श्रेयांश या आप लोग जब एविएशन फील्ड में आ रहा था तो क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा है? डर यही था, चिंता यही थी पैसे कहाँ से आएगा, ना तो बैंक फंडिंग करना चाहते हैं। कि इस पे आगे स्कोप क्या है, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग जीरो थे, बिल्कुल ब्लैंक। एक्चुअली बिहार के लिए अभी मेरे ख्याल से लगता है कि ये नई चीज है। तो सर गोल्डन रैपिड्स ज्वाइन करने से पहले और जो गोल्डन रैपिड्स ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? इनके अंदर चेंज आया, पॉजिटिव थॉट आया, धीरे धीरे इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। और हम लोग देखे कि नहीं, ये जो लाइन सेलेक्ट किए हैं उसमें ये ईमानदारी से आगे बढ़ रही है। आप अपने ही कम्युनिटी में या ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं, पटना से, जहाँ पर इस फील्ड में बहुत ही कम लोग आते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो बिहार में झारखंड वगैरह जहाँ भी है उस साइड इसकी अभी प्रचलन बहुत कम है। लेकिन मेरा ये भी सोच है कि अगर वहाँ के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं तो उसमें भी बिना पैसा के नहीं लोग, या डॉक्टर में भी लगभग 1-8 करोड़ तो लग ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। और नमस्कार, मैं कप्तान देवल सोनी, सह संस्थापक गोल्डन रैपिड्स एविएशन। आज बहुत खुशी की बात है, श्रेयांश जो कि पटना से बिलोंग करते हैं, उनका इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है और आज उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते मैम। सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या स्टोरी रही है आपकी? सर, मैं पटना से हूँ। मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। मैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में इंजीनियर था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और उसको वहीं से रिटायर किया है। हमारे लड़का श्रेयांश, जो कि छोटा लड़का है, वो अभी इसमें बहुत दिनों से मतलब उनका एक सपना था कि इंडिगो में मतलब अपना कैडेट पायलट के रूप में मतलब ज्वाइन करें, और अभी वो मतलब वहाँ कम्पीट किए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है उनका। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं सरिता सिन्हा, श्रेयांश की मम्मी हूँ, और ये मेरा छोटा बेटा है। इसका ड्रीम था पायलट बनना। 10th पास किया तभी से इसका ड्रीम था और इसके अंदर एक जुनून था। हम लोगों ने बहुत कन्विंस किया कि हम लोगों के लिए, चूँकि ये नया चीज़ है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को लग रहा था कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, बट इसका ड्रीम ऐसा था और जुनून ऐसा था कि हम लोगों से कन्विंस नहीं हुआ, ये हम लोगों को कन्विंस करने लगा। और आफ्टर ऑल हम लोग कन्विंस हुए और इसके ड्रीम पूरा करने में इसके पीछे हम लोग सपोर्ट बन के खड़े हुए, और आज ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। खुशी है, बहुत खुशी है, इसकी ड्रीम पूरी हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और जब श्रेयांश या आप लोग जब एविएशन फील्ड में ये श्रेयांश आ रहा था तो क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, या आपके क्या क्या वरीज थे, क्या फियर्स थे आपके? सर, 2021 में कोरोना की पीरियड चल रही थी। उस समय 12 वो भी पास किए, मेरे बेटे भी, और मुझे भी कोरोना हो गया। दोनों एक ही साथ हुआ। तो मैंने इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन तो किसी तरह से करवा दिया था, मतलब 2 महीने ऑक्सीजन पे रही है। और मैं बहुत ही मतलब मरते हुए बचा हाँ, हूँ। मतलब सेकेंड इनका दूसरी जन्म है ये। पैसे कहाँ से आएगा, पैसा सारा वहाँ लग गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन इनका जुनून जो था वो हमें माफ करने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं लास्टली इनको वहाँ से डाइवर्ट करवा करके आपके यहाँ मतलब गोल्डन रैपिड्स लीजिए। डर यही था, चिंता यही थी, पैसा तो आएगा, लेकिन हम लोगों के लिए चूंकि ये नई चीज़ है तो इस पे आगे स्कोप क्या है, जॉब्स सिक्योरिटी क्या है, सब चीज़ों को लेके, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग जीरो थे, बिल्कुल ब्लैंक थे, तो इसलिए इस सब चीज़ों की डर थी, जो कि डर काफ़ी हद तक कम हुआ है। अभी भी कह सकते हैं कि 10% अभी भी है, समझ सकता। हाँ 10% है, जो कि लगता है धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा।
नहीं, पैसा तो सर आना जाना है तो भी है। हाँ जी, बच्चे की भविष्य है तो ठीक है, इनका फ्यूचर बन अगर जाए। बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बना तो मेरा कोई भी पैसा काम का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये में सोच कहावत है कि अगर आप पैसा संचय करते हैं और बच्चा अगर खराब निकल गया तो वो आपका पैसा बर्बाद कर देगा, और बच्चा अगर बढ़िया निकल गया, पैसा आप संचय करते हैं हाँ, तो वो बढ़ाएगा दुगना उसको। कर देगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आफ्टर ऑल चीज उनकी है। बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि नहीं, कहीं से भी इनको ये इंतजाम करवाया जाए बिल्कुल। पढ़ाई के लिए। मैं आपकी सर सोच का बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूँ कि आपकी ऐसी सोच है। और तो सर गोल्डन रैपिड्स ज्वाइन करने से पहले और जो गोल्डन रैपिड्स ज्वाइन करने के बाद आपको श्रेयांश का सिलेक्शन आज हो गया इंडिगो में, एक सिलेक्शन जॉब लग गई, उसके अलावा आपको इसके अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? वैसे तो ये मतलब बदलाव, इनकी जो ड्रीम थी वो पूरी होने लगी, तो ये तो अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिए। लेकिन चिंता अब हमारी बढ़ गई कि हम इनको कैसे इतना पैसे के इंतजाम कर। इनके अंदर चेंज आया, पॉजिटिव थॉट आया, धीरे धीरे इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। और हम लोग देखे कि नहीं, ये जो लाइन सेलेक्ट किए हैं उसमें ये ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बदलाव देखने को मिला जो कि अच्छा लगा। बहुत अच्छी लगा कि नहीं, ये अगर गए और हम लोग अगर इनके पीछे खड़े हैं तो हम लोग की सोच सही थी, डिसीजन सही था। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात तो है। बस आप अपने ही कम्युनिटी में या ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं, पटना से, जहाँ पर इस फील्ड में बहुत ही कम लोग आते हैं, जी वहाँ पर अवेयरनेस भी बहुत कम है। क्या आप सभी पेरेंट्स को जिनका बच्चा एक पायलट बनना चाहता है, जिसका ड्रीम है, जुनून है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर बच्चे का अगर मन है, उसका ड्रीम है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसके पीछे सपोर्ट बने और उसको बस बोले कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे तो पेरेंट्स से यही मेरा मैसेज है कि अपने बच्चे के पीछे स्ट्रेंथ बन के खड़े रहिए और बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए, जो चाहता है वो करने दीजिए। बिल्कुल। तो आप बिहार के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग, जहाँ से कम लोग आते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? जी हाँ, मतलब एक्चुअली हमारे यहाँ जो बिहार में या झारखंड वगैरह जहाँ भी है, उस साइड इसकी अभी प्रचलन बहुत कम है। हाँ जी, लोग पायलट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि वो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। लेकिन मेरा ये भी सोच है कि अगर वहाँ के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं तो उसमें भी बिना पैसा के नहीं लोग जाते। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर में भी लगभग 1-8 करोड़ तो लग ही जाता बिल्कुल है। सही बात है। लेकिन ये प्रचलन में नहीं है हाँ जी। अभी। ये एक्चुअली बिहार के लिए अभी मेरे ख्याल से लगता है कि ये नई चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ना तो बैंक फंडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल, ना तो मतलब पब्लिक का जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि हम। पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है इस बारे में। बिल्कुल। तो ये नई चीज़ है। हम तो चाहेंगे कि आप जैसे जो भी है फाउंडर लोग कुछ बिहार झारखंड में कुछ फैलाए अपना। बिल्कुल, हाँ, फैलाए ताकि वहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ को सके। भी बिल्कुल, कुछ मिले। बिल्कुल सर, अगर हमें मौका मिलेगा स्कूल्स में जाने का और वहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन करने का, हम ज़रूर करेंगे। हमें बस मौका अगर जब भी मिलेगा। और मैं ये सभी को बोलना चाहता हूँ कि खासकर जो कि ऐसे एरिया से है जहाँ पे इसका अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, आप भी पायलट बन सकते हैं अगर आपके अंदर वो जुनून है। और जैसा कि मैम ने बताया कि अगर हम सारे पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें कि वो सचमुच में इसके लिए पागल है, सचमुच में वो रात को सोने से पहले वो एविएशन के वीडियोस देखता है या पागलों की तरह लगा हुआ है, आप प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपके सपोर्ट से पायलट बन सकता है। और जहाँ तक बात है पैसों की, जी, तो अगर आपका कैडेट पायलट प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है। उस लेटर ऑफ इंटेंट से अगर आप बैंक जाएंगे
और अगर आपके पास कुछ कोलेटरल है कुछ बैंक में रखने के लिए, तो आपको लोन के मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल को लोन मिल जाता है। आप भी अपने बच्चे का सपने को पूरा करने में प्लीज़ मदद कीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू। Yes. थैंक यू।